अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आसिफ बाल सिंह अब तमाम का मेरे चैनल पर दिली खैर मक़दम करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम मुख्तसर तारुफ में जिस अदबी शख्सियत को देखने जा रहे हैं वो कौन है। तो इस शेर से समझ जाइए कि शेर है, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। ये शेर उस मशहूर शायर और नाक़िद का है जिसे हम फ़िराक़ गोरखपुरी कहते हैं। शायर जमाल फ़िराक़ गोरखपुरी। तो आज हम फ़िराक़ गोरखपुरी के मुतालिक यहाँ पर मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे, उनके मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नाम और तख़ल्लुस, इनका नाम क्या है और तख़ल्लुस क्या है। इनका असली नाम है रघुपति सहाय। क्या? रघुपति सहाय इनका असली नाम है, जबकि इनका तख़ल्लुस जो है वो है फ़िराक़। फ़िराक़ इनका तख़ल्लुस है। इनका क़लमी नाम है फ़िराक़ गोरखपुरी। अब पैदाइश, फ़िराक़ कब और कहाँ पैदा हुए, तो देखिए फ़िराक़ 28 अगस्त 1896 ईस्वी में बरजुमा बमकाम बनवार या तहसील बांसगांव ज़िला गोरखपुर में पैदा हुए। और इनके वालिद का नाम गोरख प्रसाद था, जो ज़मींदार थे और गोरखपुर में ये वकालत करते थे। एक ज़मींदार भी थे गोरखपुर में और वहाँ पर वकालत भी करते थे, और साथ ही साथ वो एक शायर भी थे। और उनका तख़ल्लुस जो है इबरत था। इबरत, ये इबरत तख़ल्लुस किया करते थे। कौन? फ़िराक़ के वालिद गोरख प्रसाद। अब तालीम, जब इस फ़िराक़ की तालीम के मुतालिक देखते हैं। फ़िराक़ ने उर्दू और फ़ारसी की तालीम घर पर हासिल की और 7 साल की उम्र में ही अंग्रेज़ी में तालीम के लिए दाखिला लिया। इब्तिदाई तालीम उर्दू और फ़ारसी में हासिल की, उसके बाद 7 साल की उम्र थी कि अंग्रेज़ी में उन्होंने दाखिला लिया। इसके बाद 1913 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान गवर्नमेंट जुबली कॉलेज गोरखपुर से 2nd डिवीज़न में पास किया। उसके बाद मैयूर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद से 1915 ईस्वी में FA का इम्तहान पास किया और इसी कॉलेज में 1918 ईस्वी में BA पास हुए। कौन से? मैयूर सेंट्रल कॉलेज से। यहाँ पर FA और BA का इम्तहान उन्होंने पास किया और 1930 ईस्वी में उन्होंने प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से क्या किया, यहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदब में MA का इम्तहान इम्तियाज़ी के साथ पास किया। इम्तियाज़ के साथ यानी आला नंबरात के साथ यहाँ पर उन्होंने MA का इम्तहान भी पास किया। ये इनकी तालीम के मुतालिक। अब इनकी खिदमात को देखते हैं। फ़िराक़ के इन्होंने कौन से अंजाम दिए हैं, तो यहाँ पर 18 अगस्त 1931 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर और मुकर्रर हुए। वहीं पर पास होने के बाद जो है इनको इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर मुकर्रर किया गया। 1958 ईस्वी में वो यूनिवर्सिटी से सुबकदोश हुए, रिटायर्ड हुए, वजीफ़ा याब हुए। फ़िराक़ 1919 ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर मुकर्रर हुए, लेकिन 1920 ईस्वी में मुलाजिमत उन्होंने तर्क की। क्यों? जिद्दोजहद आज़ादी के लिए। यहाँ पर उन्होंने मुलाजिमत से ज़्यादा जो है आज़ादी को तरजीह दी। अपने मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने जिद्दोजहद आज़ादी के लिए कांग्रेस में शामिल हुए और गांधी जी की जो तहरीक है अदम ताउन तहरीक, उसमें इन्होंने गांधी जी का साथ दिया, जिसकी पादाश में इन्हें क्या है, जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। तो जो आवाज़ बुलंद करता है उसे जेल जाना पड़ता है। तो ये भी जो है अपने मुल्क के आज़ादी की खातिर जेल गए। अब फ़िराक़ की अज़मत, किस वजह से फ़िराक़ को आज एक अज़ीम शायर और एक नुक़ाद यहाँ पर माना जाता है। तो फ़िराक़ उर्दू के पहले ज्ञानपीठ इनाम याफ्ता शायर हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड उर्दू में अगर पहले किसे मिला तो वो कौन थे? वो फ़िराक़ गोरखपुरी। और उनकी वो तसनीफ़ कौन सी थी? गोले नगमा। गोले नगमा पर जो है इनको ज्ञानपीठ अवार्ड का इनाम दिया गया। ये पहले
ज्ञानपीठ, उर्दू के पहले ज्ञानपीठ शायर हैं, ज्ञानपीठ अदीब हैं, और ये उर्दू का पहला ही क्या है, ज्ञानपीठ इनाम है जो फिराक को दिया गया। उनकी शेरी अजमत का एतराफ़ उर्दू के तकरीबन तमाम नुकादों और दानिशरों ने किया है, और इस बात को भी कबूल किया है कि फिराक ने अपनी शायरी में इंसानी नफ्सियात और जज्बात को ज़मीनी हक़ाइक़ से करीब कर दिया है। जो इंसानी नफ्सियात हैं और उसके जज्बात जो हैं वो उनको ज़मीनी हक़ाइक़ से, ज़मीनी हक़ाइक़ यानी ज़िंदगी की जो असली हक़ाइक़ हैं उससे करीब तर कर दिया। और फिराक का एक अहम कारनामा ये भी है कि उन्होंने अपनी गज़लों में उर्दू शायरी की रिवायती मौज़ूआत, इश्क़ व मोहब्बत, फ़िराक व वस्ल और जफ़ा व वफ़ा को नई कैफ़ियत और नई हसीयत के साथ अपनी शायरी में बरता और कामयाब भी रहे। ये जो इश्क़ मोहब्बत है, फ़िराक है, जफ़ा वफ़ा, ये तमाम जो हैं यहाँ पर उर्दू शायरी के मौज़ूआत हैं, इसी पर उर्दू शायरी कायम है। कुछ और शोरा हैं जो इसमें नए तहरीक पैदा किए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बरता और एक नई कैफियत पैदा की। जिस तरह उन्होंने शायरी को, रवायत मौज़ूआत को अपनी शायरी में पिरोया, वो अपनी मिसाल आप हैं और इसमें वो कामयाब भी रहे। उस दौर में जब देखते हैं, फिराक के दौर में इकबाल, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, कैफ़ी आज़मी, फ़ानी बदायूनी, मौलाना हसरत मोहानी, जोश माली आबादी, जिगर मुराद आबादी, साहिल लुधियानवी और एगाना चंगेज़ी जैसे अजीम हस्तियाँ उस वक्त मौजूद थीं। ये अजीम शुरा उस दौर में मौजूद थे। इसके बावजूद भी जो है यहाँ पर फिराक की अपनी आवाज़, वक़ार और उसलूब को उन्होंने अपने आवाज़, वक़ार और उसलूब को ताबनाक बना दिया। ऐसे अजीम शुरा के दरमियान जो है अपने उसलूब को कायम रखना, उसे ताबनाक बनाना, ये बहुत ही मुश्किल अमर था, लेकिन फिराक ने उसे अंजाम दिया है। इसीलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरो, आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरो, जब ये ध्यान आएगा उनको तुमने फिराक को देखा है। इससे अंदाज़ होता है कि फिराक ने अपने वक़ार को किस तरह बरकरार रखा, अपने उसलूब को किस तरह बरकरार रखा। एक दर्द, हर शायर की ज़िंदगी में एक दर्द होता है, हर इंसान की ज़िंदगी में एक दर्द होता है। वो ज़िंदगी में जो है किसी न किसी दर्द व कर्ब से गुज़रता है। कुछ सानियात, वाक़यात उस ज़िंदगी में शामिल होते हैं जो उसकी ज़िंदगी का जुज़ होते हैं। इसी तरह का एक दर्द फिराक की ज़िंदगी में भी है। वो क्या है, देखते हैं। फिराक की शादी 18 साल की उम्र में किशोरी देवी से हुई जो कामयाब साबित न हुई। उनकी शादी या इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो है कामयाब साबित न हुई। और ये किशोरी देवी जो है उनकी अहलिया 1958 ईस्वी में अपने भाई के पास चली गई और उनकी जीते जी, यानी फिराक के जीते जी कभी वापस नहीं आई। इसी तन्हाई में शराब व शायरी ही फिराक की मौनस और गमगसार थी। तन्हाई में अगर फिराक कोई गमगसार था, उनका साथी था, तो वो एक थी शराब और दूसरी है शायरी। शायरी जो है इनकी तन्हाई की साथी थी, गमगसार थी। घर के बाहर फिराक मोअज़्ज़िज़ मोहतरम वसीम थे। बाहर जब देखते हैं बहसत शायरी, बहसत नक़ाद, अवाम, खुतबा शुरा के नज़दीक जो है उनका मकाम वक़ार बहुत बुलंद था। वो सब के मोअज़्ज़िज़ मोहतरम और अज़ीम थे, लेकिन घर के अंदर वो बेबस वजूद था। वो शाहिर जो है घर के अंदर वो बेबस वजूद रखते थे जिसका कोई पुरसन हाल ना था, कोई पुरसन हाल पूछने वाला ना था। वो महरूमों का एक चलता फिरता मुजस्सिमा थे। महरूमी का ऐसा चलता फिरता मुजस्सिमा था जो अपने ऊपर आसूदगी का लिबास ओढ़े था। इसकी ज़िंदगी में महरूमियाँ थीं। एक ऐसा मुजस्समा जो अपनी महरूमियों को किससे, आसूदगी के लिबास से, इत्मीनान और सुकून के लिबास उसे पहना कर वो अपनी महरूमी को दूर करने की कोशिश किया करता था। बाहर की दुनिया ने इनकी शायरी के अलावा इनकी हाजिर जवाबी, गज़ला संजी, जहानत, इल्म, दानिश और सुखन फहमी को ही देखा, दर्द व कर्ब नहीं। उनके अंदर जो एक दर्द व कर्ब छुपा हुआ था, उनकी जो महरूमी थी, उनकी जो तन्हाई थी, उनकी बेबसी, उनकी लाचारी,
इसको दुनिया ने नहीं देखा, और फिराक अपने अंदर के आदमी दर्द वक़र तन्हाई महरूमी को अपने साथ ही ले गए। अब वफ़ात को जब देखते हैं, फिराक की वफ़ात, फिराक का इंतकाल एक तवील अलालत के बाद जो है अचानक हरकत क़ल्ब रुक जाने से, है ना, हार्ट अटैक हो जाने से 3 मार्च 1982 ईस्वी को 85 साल की उम्र में नई दिल्ली में हुआ। और नई दिल्ली में तो इनका हुआ, और इनका वतन जो है ये तो यहाँ पर इलाहाबाद था। इंतकाल के बाद फिराक की मैयत को इलाहाबाद ले जाया गया, इलाहाबाद लाया गया, जहाँ दरियाए गंगा और दरिया जमुना के संगम पर सरकारी एजाज़ और रसूमात के साथ जो है इनको नजर आतिश किया गया। इनका फिराक मामला। अब शायरी की खुसूसियत देखिए, इनकी शायरी की खुसूसियत क्या है। फिराक नए अहद के ऐसे शायर हैं जिन्होंने गज़ल, नज़्म, रुबाई और गज़ल की तनकीद हर जगह अपनी अहमियत का एहसास दिलाया है। चाहे गज़ल हो, चाहे नज़्म हो, चाहे रुबाई हो या गज़ल की तनकीद हो, क्योंकि एक नुक़ाद भी थे, हर जगह इन्होंने अपनी अहमियत का एहसास दिलाया कि हम भी कुछ दम रखते हैं। फिराक जमालियाती एहसास की शायर थे। इनकी शायरी जो है जमालियात है, इसलिए शायरी जमाल भी कहलाता है। इश्क की जमालियात से लेकर इनकलाब की जमालियात तक फिराक की शायरी सभी का इहाता किए हुए, चाहे इश्क की जमालियात हो, इनकलाब की जमालियात हो, ये तमाम फिराक की शायरी में इहाता किए हुए हैं। शायरी में फिराक की गज़ल और उनकी रुबाई का अंदाज सबसे जुदा गाना है। रुबायत में रूप देखते हैं उनकी शेरी, ये रुबायत का मजमुआ है। तो गज़ल और रुबाई का अंदाज जो है सबसे जुदा गाना है, सबसे अलग नज़र आता है। उन्होंने रुबाई की सिन्फ को हिंदुस्तानी सकाफ़त का तर्जुमान बना दिया। डॉक्टर मोहम्मद हसन ने अपने एक मजमून फिराक का तर्ज एहसास में लिखते हैं क्या, फिराक हिंदुस्तानी है और उर्दू शायरी की रिवायत के बाशऊर वारिस। हिंदुस्तानी हैं और उनकी उर्दू शायरी की रिवायत जो है उसके बाशऊर वारिस हैं। इसलिए फिराक के कलाम में ये रचाव एक तरफ हिंदू आर्ट से आया है, जो आया है उनके शायरी में रचाव आया है, एक तरह की जो हिंदुस्तानियत नज़र आती है। शायरी की रिवायत जो नज़र आती है वो एक तरफ जो है हिंदू आर्ट से आया, जिसमें पायकर तराशी मादी कसाफात से रूहानी लताफत पैदा करने की कोशिश रिवायत का जुज़ बन चुकी है। और दूसरी तरफ उर्दू के शेरी वर्से से, जो उर्दू का जो शेरी वर्सा है, जो अमीर खुसूस से लेकर इनके मौजूदा दौर की शोरा तक देखते हैं, यहाँ पर शेरी वर्से से जिसमें दाखिलियत, सुपुर्दगी और लहजे की नरमी को दर्जे इम्तियाज़ हासिल है। फिराक बैक वक्त शायर और नुक़ाद दोनों शुमार किए जाते हैं। एक अजीम शायर भी हैं और उसके साथ साथ जो है एक नुक़ाद भी, बहुत ही माने मारूफ नुक़ाद भी जो हैं फिराक माने जाते हैं। फरमान फतेहपुरी जो है, जो उनकी तसनीफ़ है जोश मली आबादी और फिराक गोरखपुरी में फिराक के मुताबिक लिखते हैं क्या, आली और फिराक के सिवा कोई भी बैक वक्त अपने अहद का मुमताज़ शायर और मुमताज़ नाक़िद न बन सका। एक तो हमारे अल्ताफ़ हुसैन आले हैं जो शायर थे और एक बड़े ही नुक़ाद थे, जिनकी मिसाल हमें किससे मिलती है, उनके मुक़द्दमा शेर व शायरी से मिलती है कि वो कितने बड़े नुक़ाद हैं। और उनकी जो मशहूर नज़्में हैं बिलखुसूस मुसद्दे से आली, वो तो शायर वो अपनी जगह पे एक मुमताज़ जगह रखते हैं। तो हाल ही ये फरमान फतेहपुरी साहब जो है इनकी इसी अजमत का इतराफ़ करते हुए लिखते हैं कि हाल ही फिराक के सिवा कोई भी बैक वक्त एक शायर भी है, एक नुक़ाद भी है, अपने अहद का मुमताज़ शायर और मुमताज़ नाक़िद बन न सका। शायर बना या फिर नाक़िद बना, बैक वक्त दोनों भी न बन सके, लेकिन फिराक उनमें एक शामिल हैं जो बहैसियत शायर और नुक़ाद अपनी शायरी अपनी अहमियत का लोहा मनवा चुके हैं। फिराक की तनकीद तासुराती तनकीद के ज़िम्मे में आती है। तासुराती, यहाँ अंग्रेज़ी तनकीद का फिराक पर भी काफ़ी असर है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ी में पढ़ा है, अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की, अंग्रेज़ी में लेक्चरर भी थे, अंग्रेज़ी के और रोमानी ये जो शायरी है उसको बहुत पढ़ा है। तो यहाँ पर भी जो है इनकी तासुराती तनकीद जो है, अंग्रेज़ी तनकीद का असर भी जो इस पर नज़र आता है। अब एजाज़ात को जब देखते हैं, फिराक को किन एजाज़ात से, किन अवार्ड से नवाजा गया,
तो देखिए 1961 ईस्वी में साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको दिया गया। उसके बाद जो है 1968 ईस्वी में उनको सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और पद्म भूषण जैसे अजीम अवार्ड से हिंदुस्तान का बड़ा अवार्ड जो है जो इनको दिया गया। उसके बाद 1970 में ज्ञानपीठ इनाम, उर्दू शायरी का पहला ज्ञानपीठ इनाम जैसे हमने देखा था कि उनको 70 ईस्वी में दिया। उनकी जो अहम तसनीफ़ है गोले नगमा पर ज्ञानपीठ इनाम दिया गया, इसलिए ये पहली तसनीफ़ है जिसको ज्ञानपीठ इनाम दिया गया। ये पहला अवार्ड है जो उर्दू में पहला ज्ञानपीठ इनाम दिया गया और ये पहले अदीब हैं जिनको ये ज्ञानपीठ इनाम दिया गया। उसके बाद कुर्रतुल हैदर और भी दीगर शोरा जो हैं उतबा शोरा में से ज्ञानपीठ इनाम, सदा जाफरी वगैरह भी जो है ज्ञानपीठ इनाम इनको भी दिया गया। 1921 ईस्वी में गालिब अवार्ड नई दिल्ली में इनको दिया गया। अब फिराक गोरखपुरी की तसनीफ़ व तालीफ़ात, इन्होंने कौन सी तसनीफ़ व तालीफ़ात मरतब की, तो जैसे कि देखते हैं हम एक बहसत शायर यहाँ पर बहसत नक़द नज़र आते हैं। फिराक गोरखपुरी तादाद जो है इनकी यहाँ पर 40 से ज़ायद है। इनकी तसानीफ़ की जो तादाद है वो 40 से ज़्यादा है, जिनमें चंद मशहूरियाँ हैं। शेरी मजमूए देखिए पहले, शोला एहसास, रूह कायनात, मशाल, रूप, ये तो रुबायत का मजमूआ है। रमज़ व खिनायात, गुले नगमा जिस पर ज्ञानपीठ का इनाम मिला। शब निमस्तान, गज़लिस्तान, गुले नगमा नुमा, हज़ार दास्तान, शेरिस्तान, धरती की करवट, चिरागा, गुलबांग, पिछले रात वगैरह जो है इनके अहम मशहूर शेरी मजमू हैं। जबकि नसरी तसानीफ़ में जब देखते हैं इनके तो उर्दू की इश्किया शायरी एक तनकीदी तसनीफ़ है। उसके बाद उर्दू गज़ल गोई ये तनकीद है, अंदाज़े ये मज़ामीन हैं उनके, और मन आनम ये खुतूत का मजमुआ है। ये इनके अहम नसरी तसानीफ़ हैं। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी किताबों के तर्जुमे भी किए हैं। वो कौन से हैं? 101 नज़में रवींद्रनाथ टैगोर, रवींद्रनाथ की जो नज़में हैं 101 के नाम से उन्होंने उसका तर्जुमा किया है। इसके अलावा गीतांजलि जो भी रवींद्रनाथ टैगोर की मशहूर तसनीफ़ है, इसका भी उन्होंने तर्जुमा किया है। और साधु की कुटिया अंग्रेज़ी नावल का इन्होंने तर्जुमा किया है। इसके अलावा हैमलेट ये शेक्सपियर की जो नॉवेल है उसका यहाँ पर उन्होंने तर्जुमा उर्दू में किया है। ये इनके अहम तराजिम हैं। तो प्यारे बच्चों, इस शेर के साथ मैं अपनी बात को इख्तिताम पर लाता हूँ। क्या है? एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। तो फिराक के शेर के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, फिराक के मुतालिक आपने मालूमात हासिल की होगी। तो वीडियो देखने के लिए आप तमाम का बेहद शुक्रिया। गुजारिश हज़रत सकीना आप पर मौजूद है, ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर एक अदीब शायर के साथ मुलाकात होगी। तब तक इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।